नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे होंगे। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। चलो भैया, आज प्रैक्टिस सेट नंबर भैया 7 लेके आया हूं। प्रैक्टिस नंबर 7 क्या है, पहले एक बात सुनते हैं भैया। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। चलो, आज भैया ये रेलगाड़ी का पहला सवाल मिल गया भैया। रेलगाड़ी के बारे में पहले हम दो बातें सुनते हैं भैया। पहला पॉइंट अभी लिखते हैं भैया। पहला पॉइंट क्या है, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंबे या किसी पेड़ को पार करेगी तो सिर्फ वो अपनी लंबाई को ही पार करेगी। दूसरा पॉइंट, जब कोई रेलगाड़ी जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी या प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लस जिसको वो पार कर रही होगी उसकी लंबाई को ही पार करेगी। क्वेश्चन पढ़ते भैया। करे एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में, तो हमने कहा भैया रेलगाड़ी की लंबाई तो हमें पता नहीं है, तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम मान लेते हैं भैया एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई एक्स मीटर। तुमने कहा भैया रेलगाड़ी की लंबाई को हमने मान लिया एक्स मीटर, तो भैया एक्स बटे क्या होगा, क्या ये 12 होगा। तुमने कहा दूरी बटे समय, क्या बना दिया चल। और कह रहा 170 मीटर लंबे एक पुल को, जब वो एक पुल को पार करेगी। दूसरा पॉइंट, तो यक्स प्लस क्या 170 को पार करेगी, मीटर है, बटे बुआ कितने 36 सेकंड में। ये भी चाल है, ये भी चाल है, क्या हम दोनों चाल को बराबर कर सकते हैं। तुमने कहा कट भैया 12 कम 12, 12 तिया 36, 3 का क्रॉस गुणा कराओ छोटू, तो ये 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये x होगा, ये हुआ 170 होगा। ये इसको इधर लेके आओ तो ये 2x बचेगा, बराबर क्या हम कह सकते हैं 170 होगा। क्या x बराबर हम 85 बोल सकते हैं बुआ। अब देखो हमको चाल काहे में पूछ रहा है भैया, यहां चाल पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है बुआ, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बता दो भैया। यहां रखो, तो तुमने कहा ये भी चाल है, ये भी चाल है, किसी एक जगह पर रख दो भैया, तो 85 बटे हमने रख दिया भैया कहां पर, 12 पर। अगर यहां रखेंगे तो 85 में 170 जोड़ेंगे तब 36 से भाग देंगे। तुमने कहा ये किलोमीटर, ये मीटर पर सेकेंड। अब हमने कहा दो बातें निकल के आई भैया, ये 18 बटे 5, लड़के यहां भूल जाते हैं 18 बटे 5 करें या 5 बटे 18 करें। अब हम बात समझाते हैं भैया। जब कहीं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना होता है तो ऊपर बड़ा आएगा, जब बड़े से छोटे में जाना होता है तो नीचे ऊपर क्या आएगा, छोटा आएगा। अब छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा कौन है, 18 की 5। तुमने कहा भैया 18 है तो 18 बटे क्या होगा 5। तुमने कहा काट दो भैया, 6 दूनी 12, छतरी का 18, 5 से काटो 17 बार, 17 तिया 51, 51 बटे 2 का मतलब होता है 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कोई है भैया, ऑप्शन नंबर भैया सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन है क्या है, कराए ए 12 दिन में एक काम को कर सकता है, बी 18 दिन में पूरे काम वही काम को कर सकता है। ए कह रहा है 12 दिन में काम को कर सकता है, तो ए बराबर क्या होगा 12, बी बराबर क्या होगा 18। आगे चलते भैया, एलसीएम लिया, हमारा टोटल वर्क निकला भैया। टोटल वर्क क्या आया भैया 36, क्या इसे हम टोटल वर्क बोले हैं। तुमने कहा इससे भाग दो तो ये आया बुआ 3, ये आया बुआ 2, ये क्या बोले एक दिन की क्षमताएं या एक दिन का कार्य बोल दें। आगे उसने क्या कहा बुआ, करे एक दिन एक साथ काम करने के लिए 5 दिन बाद कितना काम बाकी रहेगा, मतलब वो भाग पूछना चाह रहा है। क्या पूछ रहा है, कितना भाग बाकी रहेगा, कितना भाग पूछना चाह रहा है भैया। देखो तुमने कहा अगर वो 5 दिन तक एक दिन में दोनों अगर लगा दिए जाए तो 5 काम करेंगे, तो 5 दिन तक कितना काम कर लेंगे बुआ, 25 काम कर लेंगे। तुमने कहा बुआ शेष काम कितना बचा, तुमने कहा शेष काम भैया 36 में 25 चले गए 11 बचा।
करे कितना भाग बाकी बचेगा। तुमने कहा 11 बचा, किसमें बचा होगा? 36 में बचा होगा। यही भाग कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा भैया। आंसर क्या आ गया? 11/36। ऑप्शन नंबर छोटू डी है नहीं कोई भैया। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? करे एक विक्रेता, देखो भैया सवाल, करे एक विक्रेता ने, वो ये दशमलव नहीं है, ये दशमलव नहीं है। करे एक विक्रेता ने 2400 रुपए में 40 दर्जन फल खरीदे। दर्जन में वो खरीदना चाह रहा है भैया 24 रुपए में 40 दर्जन फल खरीदे, उसमें से 30 फल सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया। शेष फलों को प्रति दर्जन का मतलब होता है एक दर्जन में कितने सेब आते हैं भैया? 12। तो कह रहा 12 सेब किस दर पर बेचे? 12 सेब प्रति दर्जन का मतलब है 12 सेब किस दर पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तुमने कहा अगर हमें सीपी मिल जाए तो उसका हम 25% निकाल दें तो एसपी हो जाएगा भैया। जल्दी से बताओ भैया। तुमने कहा हुआ, समझना हमारी बात को, तुमने कहा हुआ ये 40 दर्जन थे, एक दर्जन में 12 होते, 12 चौको 48, 480 सेब होंगे या 80 फल होंगे। जल्दी से बताओ भैया। 480 फल हैं जिसमें से 30 फल सड़ गए। अगर 30 सड़ गए तो बाकी बचे होंगे कितने? 450 बचे होंगे। जल्दी से बताओ भैया कितने बचे होंगे? 450 बचे होंगे। हमने कहा हुआ 450, क्या हम 450 की कीमत, ये क्या 2400 बोल दें? हमें प्रति दर्जन मतलब 12 की कीमत निकाल लो भैया। तो 12 की कीमत क्या होगी पहले रुपए में निकाल लेते। ये 2400 इंटू 12 बटे बुआ 450 होगा। जल्दी बताओ भैया। तुमने कहा भैया 0 से 0 काट लो भैया। और कुछ कट रहा? 3 से काटो भैया। 3 चौको 12, 3 से काटो भैया। 15 तिया 45, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 से काटो भैया। 15 एकम 15 बचे हुआ कितने? 15 एकम 15 बचे कितने? यहाँ 5 4 9, 15 छक्का 90, 16 चौको 64, 12 दर्जन मतलब 12 फल कितने में? 64 में भैया। 12 फल आ गए भैया, 12 फल आ गए कितने के? 64 रुपए के। समझो भैया। वो कह रहा है किस दर पर बेचा जाए कि उन्हें 25% का लाभ हो। तो 25% को क्या लिख सकते हो? 1/4 मतलब क्रय मूल्य 4 की वैल्यू 64, तो 5 की वैल्यू बता दो भैया। तो 4 की वैल्यू या तो यही कर सकते हो, 4 की वैल्यू 64, हमें चाहिए बउआ 5 की वैल्यू। 4 से काटो 16 बार, 16 पचाई 80 बउआ। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बउआ ए। जल्दी से बताओ भैया। कोई डाउट है किसी को? भाई 25% को लिख सकते हो 1/4। ये 12 दर्जन के मतलब 12 फल की कीमत है 64 रुपए। उससे हमें कुछ नहीं मतलब भैया। ये सीपी होता है, ये प्रॉफिट होता है। अगर सीपी पर प्रॉफिट जोड़ देते भैया तो एसपी बन जाता है। 4 की वैल्यू 64, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 80। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। तुमने कहा 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इनमें 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो सबसे छोटी पूछा जाता है, या तो सबसे बड़ी पूछा जाता है, या छोटी और बड़ी का योग पूछा जाता है, या छोटी और बड़ी का अंतर पूछा जाता है। इसके अलावा फिर क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब पेपर में ज्यादातर अक्सर यही पूछे जाते हैं भैया। चलो 11 क्रमागत संख्याओं का औसत हमने कल अगले टर्न पे पिछले टर्न पे बताया था। औसत कुछ नहीं होता है, बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या ही औसत होती है। या तो हम कह सकते हैं, हमने एक नाटक बताया था, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है भैया। तुमने कहा कुछ ना करो भैया, औसत भैया ने बताया बीच वाली संख्या ही औसत होती है। तुमने कहा औसत कितना? 20। कितनी संख्याएं हैं बुआ? 20। कितनी संख्याएं? 11 संख्याएं। 11 में एक कम करो भैया, बची 10। 10 का आधा करो 5, 5 जोड़ोगे तो बड़ी वाली संख्या 25। क्या हमसे 5 घटाओगे इसमें तो छोटी वाली संख्या 15। तो तुमसे बड़ी वाली संख्या अगर पूछे तो बताओगे भैया कितना? 25। छोटी वाली संख्या पूछे तो बताओगे भैया 15। हमसे पूछे अगर दोनों का योग पूछे
तो 15 25 40, मगर इसी का तुम डबल कर दोगे तो 40 होगा। अगर दोनों का अंतर पूछे तो इनका भैया डबल कर दो तो भैया कितना 10। देखो लो भैया सारी बातें, हमसे क्या वैल्यू पूछी गई है, छोटी संख्या, तो आंसर क्या होगा 15। कोई डाउट है जल्दी से बताओ भैया। अगले क्वेश्चन क्यों चलते भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात कह रहा है। लड़कों की संख्या देखना भैया कितनी जल्दी से सवाल होगा। लड़कों की संख्या, लड़कों को क्या माने हम बी मान लें, लड़कियों को हम क्या माने जी मान लें, उनका अनुपात कितना है। लड़कों को हमने बी माना और लड़कियों को हमने जी माना, अनुपात कितना है 2:3 है। समझना भैया। करे 10 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं, मतलब चले जाते हैं, 10 लड़के कक्षा से चले जाते हैं, कोई बात नहीं, लड़के चले गए हैं तो यहां भैया 10 लड़के चले गए निकल गए तो माइनस। करा 20 लड़कियां और शामिल हो जाती तो 20 लड़कियां और शामिल हो रही तो प्लस लगाओगे भैया, तो कक्षा में लड़के और लड़कियों का नया अनुपात 4:25 हो जाता है। कोई बात नहीं भैया, कितना हो जाता है 4:25 हो जाता है। देखो यहां हमने ये बुआ कितना है 5 है, 2:5 है। अब हुआ हमने क्या कहा, हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या भैया, 5 को 20 और भैया 25 दूना 50, ये हुआ कितना जल्दी से बताओ भैया, ये कितना 80, ये कितना हुआ 250। तुमने कहा जब ऐसी कोई कंडीशन प्लस माइनस वाली आ जाए तो हम जोड़ देंगे, अगर माइनस माइनस वाली आए तो हम घटा देंगे, प्लस प्लस वाली आए तो हम घटा देंगे। अंतर यहां कितने का तुम कहोगे बुआ 30 का, यहां अंतर कितने का, मतलब यहां अंतर कितने का 330 का। क्या बुआ ये हम 30 की वैल्यू 330 बोल सकते हैं। तुमने कहा भैया किसके बारे में पूछा जाएगा, अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी, अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी। अब कक्षा में तो पहले कक्षा में लड़के देख लो भैया, 2 की वैल्यू निकाल लो, 2 की वैल्यू क्या होगी 0 से 0, 3 से 11, 11 दूनी 22 थी बुआ। अब कह रहा अब जब 10 निकल गए, 10 हटा दो बुआ तो कितने बचे बुआ 12। अब लड़कों की संख्या कितनी है 12, ऑप्शन नंबर छोटू ए। जल्दी से बताओ भैया कमेंट बॉक्स में किसको ये बात नहीं समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। करेक्ट, किसी जनरल स्टोर में एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य, मतलब अंकित मूल्य होता है या भैया एमपी, जिसे कहते हैं मार्केट प्राइस, कितना दे रखा है भैया, एमपी कह रहा है कितना दे रखा है 35,600। करा छूट पर 34,000 जब छूट होती है तो छूट पर कितने पर भैया 34, जब छूट देने के बाद जब हम छूट दे देते हैं तो वो एसपी पर बन जाता है। एसपी पर कितना है 34,888 रुपए। तुमने कहा भैया एक के विशेष मूल्य पर काउंटर पर रखा गया है तो वो छूट कितने प्रतिशत की थी। जब छूट बराबर होता है छूट बराबर डिस्काउंट बराबर होता है, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है एमपी माइनस एसपी बटे बुआ एमपी। ये ध्यान रखना बुआ, फार्मूला क्या होता है, छूट परसेंटेज बराबर एमपी माइनस एसपी बटे एमपी। अब भैया प्रतिशत पूछ रहा है तो इंटू बुआ प्रतिशत। जल्दी से बता दो भैया, तुमने कहा बुआ देखो 35,600 था, कितने की छूट है, कितने में बेचा 34,888। बउआ ये 10 में 2 गए 2, यहां बचे 9, 9 में बउआ 9 में यहां पर 8 चला गया 1, यहां पर बउआ कितने बचे 5 और 15 हो गए, 15 में 8 चले गए बउआ 7। तुमने कहा भैया 712 की छूट किसमें होगी एमपी, मतलब 35,600 में कितने प्रतिशत होगी इंटू बउआ 100। बउआ देखो 00 से 00 काट दो भैया, कितना दिख रहा है जल्दी से बताओ भैया, कितना दिख रहा है, कट भैया किससे काट दें, हमें तो ये डबल दिख रहा है भैया,
भैया 56 दूना 112 होता, 3 दूना 6, मतलब 612, और एक ये वाला भैया 100, तो 712। कितने बार कट रहा है? 2 बार। आंसर 2%। जल्दी से बताओ भैया। अगर ना कर पा रहे तो भैया इधर गुणा कर लो भैया। 356 में क्या हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 712 मिल जाता है। 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा, 1 5 दूनी 10, 1 11, और भैया हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, कितने बार? डबल बार भैया कट गया। आंसर 2%। ऑप्शन नंबर छोटू सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? कर साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस दर पर कोई धनराशि 12.5 वर्षों में दुगना हो जाता है? तो कह रहा है हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो कोई बात नहीं भैया, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, SI बराबर PRT/100। तुमने कहा दुगना होगा, दुगना हो जाता है। अगर हमारे पास P अगर 1 रुपया है तो हो गया टोटल अमाउंट 2 गुना, तो ब्याज कितना मिला होगा? 1 मिला होगा। पक्का? जल्दी से बताओ भैया। तुमने कहा 1 ब्याज मिला होगा, मूलधन कितने पर? 1। कितने वर्षों में मिला होगा? 12.5 वर्षों में। कितने प्रतिशत मिला होगा? इंटू 100। जल्दी से बताओ भैया, कोई डाउट है? तुमने कहा दशमलव हटाओ भैया, एक जीरो बढ़ाओ भैया। हमने आपको सिखाया था भैया 125 अट्ठे होते हैं 1000। तुमने कहा आंसर 8। जल्दी से बताओ भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम भैया? तो दर क्या थी? जल्दी से बताओ भैया। वो दर पूछ रहा था, दर पूछ रहा था भैया कितने वर्षों में? 8 वर्ष, 8% दर पर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी ये फार्मूला पर लगा के रख सकते हैं। SI कितना? 1 होगा। P कितना? 1 होगा बुआ। रेट हमसे पूछ रहा बुआ। टाइम कितना होगा? 12.5 होगा। तुमने कहा भैया हम नीचे 100 लिखते हैं। ये 100 उधर जाएगा तो ये 100 होगा, ये नीचे आएगा बुआ 12.5 होगा। बराबर क्या? आर होगा। दशमलव हटाओगे 0। 125 अट्ठे क्या होता है? रेट क्या मिली बुआ? 8%। इस प्रकार से भी कर सकते हो भैया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? तेरा पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, मतलब वो वर्तमान पर चल रहा भैया। कितना है? 56 वर्ष है। कह 4 वर्ष बाद पिता की आयु, तुमने कहा हमने पिछले टर्म पे आपको ये सिखाया था, ये वाली कहानी सिखाई थी। ये क्या कहते हैं? पहले। ये क्या कहते हैं भैया? पहले। ये क्या करते हैं बुआ? वर्तमान बोलते हैं। और ये क्या बोलते हैं? बाद। देखो बुआ कहाँ की बात दे रखी है। कह रहा पिता और पुत्र की आयु का योग 56 है, मतलब यहां पर पिता को यप माना, पुत्र को एस माना, सन। इनकी आयु का योग कितना है? 56 वर्ष है। वर्तमान है तो वर्तमान के सामने लिखा दिया। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष हमने कहा नीचे बाद की बात करा, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु, उनकी 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तुमने कहा पिता और पुत्र हैं कि आयु, पिता अगर 3 होंगे तो ये 1 होंगे। अब हमने कहा उनकी पुत्र और पिता की आयु होगी कहां पर? यहां पर बात करना चाह रहा, बता दो जल्दी से भैया। अगर हम 4 वर्ष बाद जाएंगे तो 4 4 ये भी जुड़ेंगे तो टोटल 8 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। और भैया अनुपात में कितना है बुआ? 4 है। 4 की वैल्यू 64, तो 1 की वैल्यू 16, तो 16 48, 16 एकम 16। हमसे किसका पहले पुत्र पूछ रहा है फिर पिता पूछ रहा है, तो मतलब 16, 48 होना चाहिए भैया। 16, 48। ऑप्शन नंबर भैया बी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। जल्दी चले भैया अगला क्वेश्चन। चलो कह रहा है भैया 2279 के ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। कह रहा ए बी से 25% अधिक और बी सी से 25% कम प्राप्त करे तो सी का हिस्सा क्या होगा? तो तुमने कहा भैया ए
बी और सी के बारे में देख लेते हैं। कहां से हल करते हैं? पीछे से हल करते बुआ। सी से 25% कम, तो 25% को क्या लिख सकते हो? 1/4। अगर ये 4 है तो ये कितना होगा? 3 होगा। बस यहीं पे रोक लेते भैया। फिर आगे क्या कहना चाह रहा है? ए बी से 25% अधिक, तो 25% की वैल्यू 1/4। ये अगर 4 है तो ये एक 5 होगी बुआ। हमने तुमको एबीसी का एक ये सिखाया था, अनुपात समानुपात में। तुमने कहा इसके पीछे कुछ नहीं लिखा तो ये 4 लिख दो, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 3 लिख। 5 तिया 15 भैया, 4 तिया 12 और 4 चौको 16। हमने कहा कुछ कट रहा हो तो काटो, ना कट रहा हो तो छोड़ो भैया। कुछ नहीं कट रहा है तो भैया जोड़ दो। 15 12 27 10, 15 12 27 और 10 37 37 और 6 43। तुमने कहा 43 का मान दे रखा है बुआ कितना? 22। 79 हमसे पूछ रहा सी का हिस्सा। सी है बुआ कितना? 16 की वैल्यू पूछ रहा भैया। तुमने कहा काट दो भैया। 2279 इंटू 16/43। तुमने कहा अगर भाग देना चाहो तो 43 भाजक कर दो भैया कितना? 22 79। कितने बार? 5 बार बुआ। 5 तिया 15 की 5 यहां से लगा, एक 5 को 20 और 5 को 20 और एक 21। बउआ कितने बचे? यहाँ पर 2 बचे, यहाँ पर 1 बचा, उतारा लिया 9 का। 43 तिरका होते 129 होते बउआ। 3 तिरका 9, 4 तिया 12, पूरा पूरा कट गया बुआ। तो ये कितने बार? 53 बार बुआ। 53 बार। 16 तिया 48 की 8, 8 लास्ट में है बुआ। ये नहीं हो सकता, ये 3 हो सकते हैं। 16 तिया 48 की 8 हासिल लगा हुआ 4, 16 पचाई 80, 80 और 4 84 और 84 का मतलब हुआ हम 848 रुपए। 848 ऑप्शन नंबर छोटू ए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कुछ नहीं करना है। तुमने कहा व्यास को मान लो। हमने कहा भैया व्यास, अगर हमारे पास व्यास की बात की जाए तो व्यास अगर हमारे पास 100 है तो 200% बढ़ गया तो व्यास, नया व्यास क्या हो गया? जल्दी से बताओ भैया, नया व्यास क्या हो गया? तुमने कहा 200% की वृद्धि, तो ये कितना होगा? 300 होगा। जल्दी से बताओ भैया। तुमने कहा अगर भैया व्यास है तो त्रिज्या की बात करते हैं बुआ, त्रिज्या की बात करते हैं तो आधा होगा, ये 50 होगा और ये 150 होगा। तुमने कहा अनुपात में हम काट लेते हैं बुआ। 50 से कम 50, 50 तिरका 150, मतलब पहले त्रिज्या 1 थी, अब त्रिज्या बुआ कितनी है? 3 है। तुमने कहा उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अनुपात पूछ रहा, परिवर्तन पूछ रहा है, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। कितने की वृद्धि? 8 की वृद्धि। कितने में? 1 में। कितने प्रतिशत वृद्धि? आंसर 800%। जल्दी से बताओ भैया कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ठोस बेलन के आधार आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 17 सेंटीमीटर है। तुमने कहा ये हुआ 3D का है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो 3D में बेलन का क्या पूछ रहा है? वक्र पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तुमने कहा हुआ त्रिज्या हमने r मानी, ऊंचाई को हमने h माना, योग कितना है बुआ? 17 है। तुमने कहा भैया r प्लस h बराबर हम क्या 17 बोल सकते हैं? यदि ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखा होगा तो भैया 2 पाई r और कोष्ठ में h प्लस r होता है भैया, बराबर कितना दे रखा है? 748 दे रखा है। 748 दे रखा है।
अब हमने कहा इसकी वैल्यू 2 की वैल्यू 2 रखी, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आर की वैल्यू हमें पता नहीं, दोनों की वैल्यू दे रखी है 17 दे रखी है, बराबर हम 748 बोल दें। काटो भैया, 17 से काट दें, 11 से काट दो भैया, 11 दूनी 22, 11 से काटो भैया, 11 11 छक्का 66, कितने बचे 11 88, 8 बार, 17 चौको 64, बउआ 2 दूनी 4, ये 7 उधर जाएगा तो आर बराबर हुआ 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है, दोनों का योग बउआ, तो यहां आर की वैल्यू 7 है प्लस एच बराबर 17 है, तो एच बराबर हमको बता सकते हो क्या 10 सेंटीमीटर नहीं होगी। ऑप्शन नंबर छुटू ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, करे एक समकोणी आयताकार पिरामिड, ये पिरामिड का आयतन क्या होता है बुआ, पिरामिड का आयतन कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में क्या होता है फार्मूला, पिरामिड का आयतन का फार्मूला कोई बता सकता है, जल्दी से बताओ भैया कमेंट बॉक्स में, हम 2 मिनट रुके हैं, जल्दी से मैं बता सकते हो क्या होता है भैया। देखो भैया, पिरामिड का आयतन बराबर है, आयतन कितना है, आयतन बराबर होता है, आयतन 220 है, आयतन बराबर होता है 1/3, क्या होता है 1/3, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। भैया वैल्यू पुटअप कर सकते हैं भैया, तुमने कहा 220 बराबर हुआ 1/3 आधार का क्षेत्रफल 55 और इंटू ऊंचाई हमसे पूछ रहा है हुआ 11 पचे 55, 11 से काटो 11 दूनी 20, 2 से 5 से काटो 4, 4 तिया 12, तो यच बराबर हुआ 12 सेंटीमीटर। जल्दी से बताओ भैया 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर हुआ डी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, कह 5 आदमी तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपए कमाते हैं, तो 2 आदमी और 5 महिलाएं 6 दिन में इतना वेतन कमाती हैं भैया 690 रुपए, तो एक आदमी का एक दिन का वेतन बता दो जल्दी से भैया। पहले तो इसका हम बेसिक ही समझते हैं भैया क्या है, अगर हमने आदमी की क्षमता m मान ली और भैया महिला की क्षमता हमने w मान ली, तो हम क्या 5 आदमी यम लिख दें प्लस 3 महिला w लिख दें, कितने दिन 4 दिन में कितने रुपए कमाते हैं 580 रुपए कमाते हैं। कह रहा 2 आदमी और 5 महिलाएं 6 दिन में काम करके बउआ 690 रुपए कमाते हैं भैया। हमने कहा कुछ कट रहा हो तो काटो भैया, 4 से काटो भैया, 4 एकम 4 बचे बउआ कितने, एक बचा हो गए 18, 4 चौको 16 बचे 2, 4 पंचे 20, जल्दी से बताओ भैया, 6 से काटो भैया, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पंचे 30। तुमने कहा हमें आदमी का पूछा गया है, तो भैया महिलाओं को गायब करना है, महिलाओं को काटना है, तो ऊपर 3 नीचे 5, इनका एलसीएम 15, 15 के लिए ऊपर कितने का गुणा, जल्दी बताओ भैया, ऊपर 5 का गुणा नीचे 3 का, अगर यहां है तो यहां 5 का और यहां 3 का, जल्दी से बताओ भैया। तो पचम, यहां देखो भैया पचम 25 एम भैया प्लस 15 डब्ल्यू बराबर बउआ हम कह सकते हैं पचम 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 को 20, 20 2 22 की 2 हासिल लगा बउआ 2, 5 एकम 5, 5 2 7। आगे भैया इधर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 एम प्लस के बउआ 15 बराबर बउआ क्रास इधर बउआ 3 15 तिया 45, 345 होगा। तुमने कहा घटा दो भैया, डब्ल्यू होगा, घटाने पर ये माइनस ये कट जाएगा भैया, 25 में 6 चले गए 19, 25 में 6 चले गए 19 यम, 19 यम बराबर इधर बउआ 0 बचा,
इधर कितना बचा भैया, इधर बुआ 0 बचा, इधर 12, 12 में 4 चले गए बुआ, 8 बचे, यहाँ पर बुआ 3 बचे, 19 दूना 38। तो बुआ एक दिन की आदमी की मजदूरी भैया क्या आ गई, 20 रुपया भैया। ऑप्शन नंबर बुआ बी। जल्दी से बताओ भैया कमेंट बॉक्स में। परेशान न हो, इसको जैसे पेपर होगा वैसे हम बिल्कुल शॉर्ट लेके आएंगे, परेशान ना होना बिल्कुल, हमें कैसे करना होगा। अगला क्वेश्चन, कराए एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड और 25 सेकंड, मतलब जब रेलगाड़ी पार कर रही होगी तो पहले तो अपनी लंबाई को ही पार कर रही होगी, पक्का कोई डाउट है। तुमने कहा अपनी लंबाई हमने मानी, उसकी एक्स लंबाई कितने 10 सेकेंड में, और कह रहा जब 300 मीटर को पार कर रही होगी एक्स प्लस 300 होगा कितने 25 में होगा। क्या हम यहां से उसकी हम चाल निकाल लें, जल्दी से बताओ भैया। 5 5 दूनी 10, 5 25, ये बउआ 5x और ये बउआ 2x प्लस के 600, बउआ ये कितना 3x बराबर हुआ 600 के, तो x बराबर हुआ 200 के। ट्रेन की जो लंबाई आई बउआ, ये हमने ट्रेन की लंबाई या रेलगाड़ी की लंबाई मानी बउआ, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आई 200 मीटर। अब हमने कहा अगर हम यहां से चाल निकाल लें तो किसी एक यहां रख दो भैया 200 बटे 10, तुमने कहा चाल आई उसकी 20 मीटर प्रति सेकेंड। हमसे क्या कह रहा है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई को नहीं, अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई, अपनी लंबाई 200 है, उसकी लंबाई कितनी जल्दी से बताओ भैया 200 है, बटे कितने मीटर पर सेकंड, चाल हुआ 20, यही तो हमारा टाइम होगा। 20 20 20 20 200 इंटू 200 प्लस 200 400 बटे हुआ 20, 20 20 420 सेकेंड का समय लेगी हुआ। ऑप्शन नंबर हुआ सी। जल्दी से बताओ भैया, अगले क्वेश्चन में चलते भैया। कराए एक किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए, जल्दी से कमेंट में बताओ भैया, देखना समझना हमारी बात को बिल्कुल अच्छे से। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए, अब 2 वर्षों की बात कर रहा है, जल्दी से बताओ भैया। जब ये 2 वर्षों की बात कर रहा और क्या कर रहा है, वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 350 रुपए है। यदि इस राशि को इतनी ही अवधि के लिए इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता तो कितना रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता, मतलब दोनों का वो अंतर पूछना चाह रहा है बुआ। कोई बात नहीं, हमने कहा बुआ 2%, समझना हमारी बात को बुआ। अगर हमने कहा बुआ ये 2 दे रखा है, हमने कहा इतना ब्याज प्राप्त हो रहा है, जब हमने मूलधन को 100 मानेंगे तो आरटी ही हमको ब्याज देगा कि नहीं देगा, जल्दी से बताओ भैया। आरटी ही ब्याज देगा कि नहीं देगा, जल्दी से बताओ भैया। तुमने कहा कोई बात ना मानो भैया, समझो हमारी बात को। ऐसे भी कर सकते हो भैया, कुछ ना करो भैया। तुमने कहा भैया ये रेट है 4%, साधारण ब्याज को छोड़ो भैया, रेट है 4%। जब रेट है 4% तो 4% को बुआ 1 बटे हम क्या 25 लिख सकते हैं, जल्दी बताओ भैया कमेंट बॉक्स में बताओ भैया कितना लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, जल्दी बताओ भैया। तुमने कहा 1 बराबर 25 है, तो हमने कहा भैया क्या हमारे पास टाइम कितना है 2 वर्ष है, टाइम कितना है 2 वर्ष है, जल्दी से बता सकते हो कितने वर्ष है 2 वर्ष है। तुमने कहा जब टाइम 2 वर्ष है और फिर कह रहा है साधारण ब्याज, मतलब एसआई कह रहा है बुआ 350 रुपए है, तो कह रहा है यदि इस राशि को इसी अवधि के लिए इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए तो कितना कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। तुमने कहा कुछ ना करो भैया, 4 दूनी 8, ये ऐसे ना करो भैया, गड़बड़ कर लोगे, कैलकुलेशन जाएगा, ज्यादा जाएगा, ये समझ लो। या तो मूलधन निकाल लो फिर ब्याज वो 2 वर्ष का निकाल लो, तो तुमने कहा वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम कर लो भैया।
देखो 4 दूनी 8, 8 की वैल्यू हमारे पास बुआ कितनी है 350 है, तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए। जल्दी से बताओ भैया 100 की वैल्यू चाहिए। तुमने कहा भैया ये 350 इंटू बुआ 100 बटे बुआ 8, पक्का ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुमने कहा बुआ बस हमें मूलधन मिल जाए, पी मिल जाए, हम भर लेंगे। तुमने कहा भैया काटो, तो भैया अभी सिखाया है 125 अट्ठे होते हैं 1000, तो 35 इंटू 125, क्या ये हमारा मूलधन बनेगा? तुम कह सकते हो 35 इंटू 125, काटना नहीं, बिल्कुल गुणा नहीं करना, फिर काटना पड़ेगा। तुमने कहा 2 वर्ष की बात हो रही है, तो 2 वर्ष में क्या होगा ये हमने सिखाया, 2 होगा, फिर क्या होगा 1 होगा, यही वाला तो पूछ रहा है। जल्दी से बताओ भैया। तुमने कहा मूलधन पता, टाइम पता, ये हमने सिखाया था भैया। तुम कह सकते हो भैया 35 इंटू 125 और इंटू 1/25, 25 पंचे 125, 35 पंचे 175, ये बुआ 175 होगा। तुमने कहा बुआ 175 का फिर 1/25, 175 का 175 का 1/25, तुमने कहा कितना बुआ 7, तुमने कहा 7, तुमने कहा अंतर यही तो होता है, 7 एकम 7 रुपए भैया, आंसर बुआ कितना 7 रुपए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भैया, वैसे भी ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, करा रीना और सालू एक व्यवसाय में हिस्सेदार है। रीना ने उसमें 8 महीने के लिए, भैया रीना है और सालू है, तो रीना ने भैया 8 महीने के लिए 35,000 रुपए। तुमने कहा भैया रीना और कौन है भैया, सालू है। रीना ने कितने हैं बउआ 35,000 है, कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए, जबकि सालू 10 महीने के लिए कितने हैं 42,000 है बउआ, 10 महीने के लिए व्यापार में लगाया बउआ। तुमने कहा बउआ पूंजी इंटू समय का गुणा करवा दिया, लाभ मिल गया, 3 जीरो से 3 जीरो हटाओ भैया। तुमने कहा 7 पना 35, 7 छंग 42, तुमने कहा 8 पंच 40 और बउआ ये 60, तुमने कहा 0 से 0, 2 और 3 के रूप में लाभ बटा बउआ 3 2 5, 5 की वैल्यू तुम्हारे पास 31,570 है, 31,570 है। तो रीना का लाभ बताओ, रीना कौन है, 2 बराबर वैल्यू बता दो बुआ, 5 से काटो बुआ, 5 छक्का 30 बचे 1, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4 दूनी 8, एक ही ऑप्शन पर भैया 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 6, 6 दूनी 12, 12 628, 12 628, ऑप्शन नंबर बउआ ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर वही आ गया भैया अगला क्वेश्चन। चलो भैया, एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास क्या होगा? समझना भैया, चक्रों की संख्या बराबर दूरी बटे परिधि, या हम लिख सकते हैं परिधि बराबर होता है दूरी बटे चक्रों की संख्या। परिधि बराबर हो सकता है भैया, परिधि होती है 2 पाई आर बराबर दूरी, दूरी कितनी 400 बटे चक्कर कितने बउआ 1000। हमें चाहिए बउआ पहिए का व्यास चाहिए, व्यास मतलब 2r, बउआ 2r यहीं रोको बउआ 440 होगा बटे बउआ 1000 होगा, पाई की वैल्यू 22 बटे कहां होगी बउआ 7, ये तो आएगी 22 से कम 22, 22 दूना 44 बउआ, ये तो होगा बउआ 22 बटे 7 होगी, 22 ये 22 यहां होगा, ऊपर 7 जाएगा। तुमने कहा 0 से 0, 7 दूनी 14 बटे बउआ 100, मतलब 2 अंक के बाद 0.14 है, कोई 0.14 मीटर। ये ध्यान रखना भैया, परिधि बराबर होता है दूरी बटे चक्रों की संख्या। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है,
एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। नल ए है, किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। तो भैया ए बराबर हम क्या 40 मिनट में भर सकता है। दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है, क्या हम माइनस लगा दें। कह रहा यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया है तो टंकी भरने में समय लगेगा। तुमने कहा एलसीएम हुआ कितना 200। तुमने कहा हुआ ये कितना 5 होगा, 5 भरेगा, ये हुआ 4 खाली करेगा तो कितना होगा 200 बटे हुआ 1 होगा बराबर 200 मिनट। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर छोटू सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? करें दो अंकों की एक संख्या का योग, अगर अंकों की संख्या का योग करें, दो अंकों की एक संख्या का योग 11 है, यदि उनके अंक आपस में बदल दिए जाते तो 63 कम हो जाता है, तो संख्या क्या थी? जल्दी से बता दो। या तो हम ऑप्शन से कर लें, ना ऑप्शन से कर लें तो वैसे मान लें। अगर हमने कहा संख्या कोई भी लिखी जाती तो इकाई और दाई, तो इकाई का अंक माना भैया, इकाई लिखो भैया, इकाई अंक बराबर हमने मान लिया x है, इकाई अंक मान लिया हमने x है, और दाही बउआ, दाही हमने y मान लिया। कोई डाउट है बउआ? तुमने कहा इकाई बउआ, जैसे हमने लिख दिया 63, तो ये इकाई होता है, ये दाही होता है। इकाई पर एक की वैल्यू होती है। इकाई हमने क्या माना, जल्दी बताओ भैया, इकाई क्या माना? x माना, दाही मतलब बउआ 10y होगा। जल्दी से बताओ भैया। फिर कह रहा हुआ इनके आपस में अंक पलट दिए जाए, इनके आपस में, तो भैया ये 10x 10y और प्लस के भैया x आपस में पलट दिए जाएं तो ये भैया 10x होगा प्लस के y होगा, तो 63 कम हो जाता है। तो भैया 63 कम हो जाता है, इधर ले आओ भैया, तो 10y और माइनस प्लस के x माइनस के 10x और माइनस के y बराबर हम क्या 63 लिख सकते हैं। फिर हम शॉर्ट बताएंगे इसका भैया। तुमने कहा 10y में y चले गए तो 9y माइनस के 9x बराबर 63 लिख सकते हैं। तो y माइनस एक्स बराबर 9 से भाग दे दिया होगा 7 लिख सकते हैं। तुमने कहा x माइनस y माइनस x बराबर हुआ 7, तुमने कहा योग दे रखा है तो y प्लस एक्स दे रखा है हुआ 11। तुमने कहा x की वैल्यू निकालो, और y को हमने क्या सिखाया था, अगर दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो बड़ी वाली 11 7 18, 18 का आधा 9, तो y बराबर हुआ 9, तो x बराबर हुआ दोनों घटा के हुआ 4, 4 का आधा हुआ 2। तुमने कहा भैया हमें वो संख्या चाहिए हुआ, संख्या क्या है, इकाई x है, दाही y है, y की वैल्यू 9 है और x की वैल्यू 2 है, आंसर 92। जल्दी से बताओ भैया कमेंट में ये बात समझ में आ रही है। फिर हम तरीका समझाएंगे, इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। ऑप्शन से भी उठा के हम कर सकते हैं। चलो भैया, देखो भैया जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और भैया शेयर कर दें और लाइक कर दें, और भैया नोटिफिकेशन को जरूर भैया ऑन कर दें कि पल पल की खबरें आप तक पहुंचती रहे भैया। आज यहीं तक भैया, जय हिंद जय भारत।